इस बार की छठ पूजा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रूप देखने को मिले। चाहे बात सचिन मनीषा की जाए, मनीषा की जाए, प्रिंस की रंजना की जाए, या निक्कू सुमित ऑफिशियल निक्की की जाए, तो हर किसी ने अपना रिएक्शन दिया, जिसमें पॉपुलर यही 3 स्टार इन्फ्लुएंसर स्टार रहे, जिन्होंने मतलब लोगों को क्वेश्चन पूछने पे मजबूर कर दिया। तो जहाँ मनीषा जी ने बड़ा भावुक गाना लगाया कि बाजन वर्ड खुद के लिए यूज़ किया, हालांकि वो गाना था, लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं वो उनके सेंटिमेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने किसी गाने के साथ खुद को अटैच किया है, उस पर रील बनाया, तो उनको लगता है कि इनकी रियल लाइफ का होता है। और स्पेशली मनीषा जी के पास अभी बच्चा नहीं है, तो लोगों को यही लगा कि ये खुद को बोल रही है, तो लोग उनके साथ साथ लोग भी बहुत इमोशनल हो गए। मैंने भी जब वो वीडियो देखा तो मुझे भी अचानक से एक धक्का सा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो मतलब जिसके मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जानी चाहिए। देन उसके बाद नंबर 2 पे आ गई रंजना मैम। अभी उनकी शादी को मुश्किल से 1-2 साल नहीं हुए होंगे, और वो इतनी परेशान है बच्चे को लेके, और उन्होंने उस मतलब वीडियो में ये चीज़ खुल के जाहिर करी लोगों के सामने। तो मुझे तो इस पे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन दूँ, कि कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, परेशान मनीषा को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, हर किसी के अपनी व्यक्तिगत भाव हो सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं निक्की जी पे, जो कि अर्घ देने गई और अर्घ देते देते पूजा के समय पे रोने लगी। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो गया व्यूअर्स के लिए। उनको ये लगा कि ये चल क्या रहा है इन लोगों की लाइफ में। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जब आप सोशल मीडिया पे एक चेहरा होते हैं तो लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है, आप क्या कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें वो आपसे सीखते हैं, बुरी चीज़ें वो आपसे सीखते हैं, लेकिन हाँ, अपने सेंटिमेंट्स को डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर से अटैच कर देना कि जो मेरी भावना है वही उनकी भावना होगी, ये चीज़ गलत है, जो कि कमेंट बॉक्स में खुलेआम दिखता है। तो शुरुआत में निक्की से करती हूँ। तो निक्की को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अरे निक्की मैडम, आप क्यों बेटे के लिए इतनी परेशान है, बेटी तो है, उसे प्यार करिए, ठीक है। हालांकि निक्की क्यों रो रही थी इस चीज़ को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया और उस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि हमारे अतीत में कुछ चीज़ें अच्छी या बुरी हुई होती हैं, जब हम पूजा करते हैं तो वो हमारे माइंड में आ जाती है, और इस वजह से मैं रो रही थी। तो ठीक है, लेकिन पीछे जो उन्होंने कुछ वीडियोस उनकी चाई जुतिया से लेके, मतलब जब से उनका हॉस्पिटल वाला सीन हुआ, मिस कैरेज आई थिंक था, तो इस टाइप की चीज़ों को लेके जो सीन हुआ, तो उसके बाद से बेटा बेटी के पॉइंट्स को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। और इस जितने व्यूअर्स हैं उनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि सोशल मतलब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी होती है। जैसे आज भी अगर इंडिया में देखा जाए तो बेटा बेटी में बहुत फ़र्क है। जिसके पास बेटियां हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से डिसपॉइंट हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, बिल्कुल साफ बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रही हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आज भी जिनके पास बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तो उनसे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे कर दिया जाता है उनको, जिनके पास बेटा है। तो हालांकि मेरे पास खुद 2 बेटियां हैं, तो मैं इस परसेप्शन से बिल्कुल अलग हूँ। मेरा ये मानना है 2 बेटियां हैं तो दामाद आएंगे तो 2 बेटे बन के आएंगे, तो 2 बेटियां 2 बेटे हो जाएंगे। हालांकि लोगों का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, मेरा यही कॉन्सेप्ट है। तो निक्की तो कहीं ना कहीं इस बात को बार बार जाहिर करती रही कि उसकी ज़िंदगी में एक कमी है, एक कमी है, एक कमी है। तो लोगों ने उसको और हाईलाइट करके एक मुद्दा बना दिया कि हाँ भाई, ये इसी के लिए रो रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप थोड़े बहुत भी शिक्षित हैं तो आपको पता होगा कि आजकल जेंडर स्क्रीनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ पैसे, मामूली पैसे खर्च करने हैं, और लोग विदेशों में जाके करवा लेते हैं जेंडर सिलेक्शन। हालांकि इंडिया में इलीगल है, नहीं होता है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, होना भी नहीं चाहिए। वरना इंडिया के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि बेटियां पैदा होना ही बंद हो जाएंगी, उनको सिर्फ बेटे चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ों की एक पूरी, जैसे बोलते हैं ना, अंधा भेड़िए का झुंड है इंडिया। वो फिर वही सिर्फ बेटे 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 ही इंडिया में दिखाई देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से बहुत सही डिसीजन लिया है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ इस चीज़ का कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं, दुनियादारी समझते हैं, उनको पता है कि 2 बेटी 1 बेटा कोई इशू नहीं। लेकिन इंडिया में पहली बेटी के बाद बेटा हो जाएगा, दूसरी बेटी हो गई तो बेटा हो जाएगा, पहले में ही बेटा हो जाए, ये वाला मेंटालिटी है। तो कुछ चीज़ें हैं, हालांकि हर किसी का अपना परसेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं
इस चीज़ को बताती हूँ कि जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं ना, तो उसके पास ऑप्शन है, वो जाके विदेश में कुछ भी करवा सकता है। इट्स नॉट अ मतलब मेजर हुआ नहीं है कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात कि अगर निकी के माइंड में ऐसा कुछ होगा तो वो अच्छी इन्फ्लुएंसर है, उसके नॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये काम भी करवाया हो, तो ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। वो बेटा और बेटी वो इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मिक्स भाव होते हैं। मुझे खुद कभी कभी बहुत रोना आ जाता है जब मैं पूजा करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, सारी चीज़ें ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब हो गया। देन उसके बाद अगर बात की जाए मनीषा की, तो मनीषा को ये सब गाने लगाने की वजह सजेशन यही है कि आप एक बार अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप कंसल्ट कर रही हैं तो आजकल इंडिया बहुत टेक्नोलॉजी में हाई हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। और अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं करना चाहते, अगर आप एक्चुअल परेशान हैं अपनी लाइफ में, तो ये ऑप्शंस हैं। बाकी इन्फ्लुएंसर्स का यही होता है कि व्यूज़ इंपॉर्टेंट है, व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उन्हीं से उनका घर चलता है। तो आप मेरी वीडियो क्यों देखेंगे बिना कारण? कोई कारण होना चाहिए। तो ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला जो मैंने वीडियो देखा वो रंजना का। रंजना परेशान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट कर लीजिए। कई बार 5 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, तो आप उस चीज़ को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो मत करिए। आपका व्यूज़ का पर्पज़ है, ठीक है, बट आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस टाइप के नेगेटिव्स वीडियो देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, लेकिन उनके साथ भी ये समस्याएं हैं। आप लोग के पास तो पैसा है, आप लोग इलाज कर सकते हैं, बट इस टाइप का इमोशनल वीडियो आप लोग बना के उन महिलाओं को टॉर्चर एक टाइप से मोटिवेट कर देती हैं गलत डिसीजन लेने पे। क्योंकि आप ही इस तरीके से परेशान नहीं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और पैसा भी नहीं है कि वो इलाज कर पाए। वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो व्यूज़ नहीं कमाती हैं, लेकिन इस टाइप के जो गाने होते हैं, गाने पे आप लोग रील बनाते हैं, वो उनके माइंड को बहुत हिट करता है और बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आप लोगों को मोटिवेट करने का काम करें, इस टाइप की चीज़ें ना करें जिससे आम महिलाएं जो कि आप लोगों से कनेक्ट हैं वो डिमोटिवेट हो, उनकी लाइफ डिप्रेशन में जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी और यही पर्पज़ लेके मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करके उन इन्फ्लुएंसर्स के पास ज़रूर पहुँचाएं जिनसे उनको ये बात समझ में आए कि पॉजिटिव वे में भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशान करती हैं, डिप्रेस्ड करती हैं, ये भी एक ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको लोग देखते हैं, तो मोटिवेट करें बजाय डीमोटिवेट करने के।